तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को हमारे नई वीडियो में। तो गाइस, आप लोग जैसे थंबनेल देख के पहचान ही चुके होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कलकत्ता मर्डर केस के बारे में। तो जानिए पूरी सच्चाई। कलकत्ता हाई कोर्ट में एक माँ और बाप याचिका दायर करते हैं, जिसमें लिखा होता है सॉरी, पहले हमारे पास फ़ोन पहुंचता है और तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है। माँ और बाप इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी तबीयत खराब है और किस कारण। फिर उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी ने जीवन लीला समाप्त कर ली है। यह बात सुनते ही माँ और बाप के होश उड़ जाते हैं। फिर माँ और बाप हॉस्पिटल पहुंचते हैं। फिर वहां पहुंचने के बाद कहते हैं कि मैं अपने बेटी से मिलना चाहता हूं। उन्हें कोई नहीं सुनता है। वहां के लोग 3 घंटे तक बैठाए रहते हैं। उन्हें बेटी से मिलने नहीं दिया गया। फिर कोई व्यक्ति आता है और बोलता है सेटलमेंट कर लीजिए। जैसे ही हाईकोर्ट यह बात सुनी याचिका की, इससे पहले ही देश भर में यह बवाल मचा हुआ है। ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट को इस बात को लेकर गुस्सा भी आता है। फिर ममता बनर्जी कहते हैं कि हमें 7 दिन का मोहलत दिया जाए। हम सबूत अगर इकट्ठा नहीं कर पाए तो हम इस केस को सीबीआई को सौंप देंगे। हाईकोर्ट कहता है कि नहीं, 5 दिन तक आपको मोहलत दिया जाता है। इसके बाद आप सीबीआई को जांच करने की मौका देंगे। साथ ही एक बात और पकड़ी जाती है कि हॉस्पिटल के प्रिंसिपल होते हैं, वो कहते हैं कि लेडी ट्रेनी डॉक्टर मेरी बेटी के समान है, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। इस्तीफा दिए ही थे कि ऐसी क्या जल्दी थी कि कलकत्ता राज्य सरकार ने उन्हें कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बना दिया। ऐसी बात पर हाईकोर्ट कहती है कि इस बात की जांच सीबीआई करेगी और प्रिंसिपल को छुट्टी पर आप भेजते हैं कि हम भेजें। यह सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ लेडी डॉक्टर के साथ क्या हुआ उस रात। यह सच्ची घटना कलकत्ता 55/20 शंभूनाथ पंडित रोड निवासी एक व्यक्ति जिसका नाम था संजय राय, 5 अगस्त को 2024 को यह जाता है एक बैठक में शामिल होने के लिए। यह पुलिस कल्याण बोर्ड में सिविल वॉलेंट्री के रूप में काम करता था। इसकी बैठक फिर वहां से समाप्त होने के बाद वहां से निकलता है 8 अगस्त को, वापस आ जाता है। जैसे ही वापस आता है, यह बैठक हो रही थी सलुआ में। सलुआ कलकत्ता से 140 किलोमीटर पड़ता है, जहाँ पर इसका आवास होता है। और यह बैठक के बाद पहुँचता है आरजी गर्ग मेडिकल हॉस्पिटल में। कलकत्ता में यह मरीज को लेकर दोपहर के समय था, भर्ती कराकर वापस चला आता है। फिर उसी रात 8 अगस्त को उसे देखने दोबारा 11 बजे आता है। फिर बाहर जाता है। फिर 1 बजे उसी हॉस्पिटल में दोबारा किसी दूसरे मरीज से मिलने आता है। फिर मिलने के बाद हॉस्पिटल में घूमने लगता है। यह कहानी है संजय राय की, जो कोलकाता पुलिस उसकी टी शर्ट पर लिखी होता है और उसी टी शर्ट पर वह घूमता है हॉस्पिटल में, और वह बॉक्सर भी होता है, इसीलिए सभी लोग पुलिस वाला समझते हैं। इसी में अब दूसरी कहानी लेडी डॉक्टर की, जो 31 साल के ट्रेनी लेडी डॉक्टर होती है, जो जस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट पीजी सेकेंड की स्टूडेंट होती है। इस हॉस्पिटल में उनकी नाइट शिफ्ट ड्यूटी। रात 2 बजे जूनियर के साथ खाना खाती हैं और बोलती हैं थोड़ा आराम कर लूँ, थक गई हूँ। और उसी मंजिल में सेमिनार हॉल भी होता है, जो आराम करने वहाँ चली जाती हैं। तभी संजय राय रात 3 बजे घूमते घूमते इस सेमिनार में जाता है। वो कैमरे में कैद हो जाता है, और वह 40 मिनट बाद फिर उस कमरे से निकलता हुआ फिर कैमरे में फिर कैद हो जाता है। जब सुबह 6 बजे सफाई कर्मचारी देखते ही सभी घबरा जाते हैं। फिर हॉस्पिटल के जो मालिक होता है वह यह सोचता है कि इस बात को यही दबा दी जाए जिससे हॉस्पिटल की इमेज न खराब हो जाए। फिर किसी तरह घर वालों को मालूम चल जाता है और घर वालों को फिर फ़ोन से भी बताया जाता है
फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है रिपोर्ट को। फिर रिपोर्ट में पता चलता है कि प्राइवेट पार्ट में से ब्लड बह रहा है, हड्डी गर्दन की टूटी है, बॉडी पर नाखून के निशान थे, आंखों से खून निकल रहे थे। यह खबर इस समय सभी जगह टीवी अखबार सभी जगह फैल चुकी है। जिससे वह बॉक्सर भी था, जिसके कारण उसने हाथ और मुक्के के भी इस्तेमाल किए थे, इसके कारण वह लेडी डॉक्टर चश्मा लगाए रहती थी, चश्मा टूट कर आँख में चला गया था। ये सब रिपोर्ट में बताया जाता है। यही खबर इस समय सभी जगह टीवी अखबार सभी जगह फैली हुई है। पुलिस इस सवालों की जवाब तलाश कर रही थी, तभी उसे घटनास्थल पर ब्लूटूथ मिलता है। सभी कर्मचारी को बुलाया जाता है जिसने संजय राय को देखे थे। तभी पता चलता है कि ब्लूटूथ संजय राय की ब्लूटूथ से मैच कर जाता है। फिर संजय राय को बुलाया जाता है, तभी वह जूते अपने नहीं साफ कर पाया था, जो ऐसे जाकर ही सो गया था शाम को, और उसे बुलाया जाता है। वो जल्दी में अपना जूता नहीं साफ कर पाया, जिस पर महिला डॉक्टर का ब्लड लगा हुआ था। फिर पुलिस सारी पूछताछ करने के बाद यह पता चलता है कि उसकी 4 शादी हुई थी, जो उसकी सभी शादी टूट गई थी। ये शराब का आदी था और यह घिनौना हरकत करता था अपनी बीवियों के साथ, जिसके कारण उनकी बीवियाँ छोड़ के चली गई थी। तो गाइस यही सब बातें थी। और इनके पड़ोसी भी बताते थे, जो पूछताछ में पता चला है, इनके पड़ोसी भी बताए कि इसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, जो अपनी बीवियों के साथ घिनौना हरकत और मारपीट करता था। तो गाइस ऐसे कारनामे रोज़ाना पता नहीं कितने होते रहते हैं, तो इस पर हम लोगों को सचेत होने की ज़रूरत है। हम लोगों को खुद और कानून को भी इस पर बहुत ज़्यादा नज़र डालने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे कई सारे कारनामे रोज़ाना होते हैं, क्योंकि कभी कभी इस बातों को पता चल पाता है, नहीं पता नहीं कितने केसें रोज़ आती हैं, पर पेपर में नहीं छपता, यही तो बात है।